एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स की जो आपके बुक है थर्ड सेमेस्टर की एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसके यूनिट 1 का पार्ट 35। और जो प्रॉब्लम यहाँ पर हम जो थ्योरम कह लो, कुछ भी कह लो, हम डिस्कस करने वाले हैं वो थ्योरम देख लेते हैं क्या है। और इससे पहले के टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में एनालिटिक नंबर थ्योरी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके इजीली देख सकते हैं। तो फेरे सीरीज़ पढ़ा था हमने पिछले किसी पार्ट में, बहुत 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 पहले, है ना, बहुत पीछे के पार्ट में। तो उस फेरे सीरीज़ की बात हो रही है, ठीक है। एक फेरे सीरीज़ ली गई है ऑर्डर n की। उस फेरे सीरीज़ के बारे में क्या कह रहा है, फेरे सीरीज़ कह लो, फेरे सीक्वेंस कह लो, उनके बारे में क्या कह रहा है, दैट यू हैव टू प्रूव दैट समेशन ऑफ 1/bj इंटू bj प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। bj और bj प्लस 1 क्या है, दे आर द डिनोमिनेटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव फेरे नंबर्स। आपके फेरे सीक्वेंस में मैं एक बार फेरे सीरीज आपको थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, ठीक है। देखिए फेरे सीरीज क्या थी। फॉर एग्जाम्पल आपकी फेरे सीरीज n ऑर्डर की है, मैंने मान लिया चलो 4 ऑर्डर किया, ठीक है। तो 4 ऑर्डर की है तो इसका मतलब 4 तक आपको सारे नंबर के वो पेयर सेलेक्ट करने हैं जिस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 आए, एंड दे ऑल शुड बी प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो जैसे कि 0/1 और 1/1 तो आता ही है, फिर आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है, फिर आएगा आपका 1/3, इस तरह से आता है आपका 1/4, फिर 2/3, 3/4। तो ये सारे मेरे फेरे सीरीज़ के मेंबर्स होते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे सवाल क्या है, आपने दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव फेरे सीरीज़ उठाए हैं और फेरे नंबर्स उठाए और उन दोनों के डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट लिया 1/, इस तरह से जब हम सबका उठा के उनका सम कर देंगे तो वो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये प्रूफ करना है। देखिए, जो सबसे पहले मैंने 2 फेरे मेंबर्स उठा लिए, AJ/BJ और AJ+1/BJ+1, बिल्कुल उसका अगला। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें एक रिजल्ट था कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हमारा 1 के बराबर होता है। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई कि AJ+1 इंटू BJ माइनस AJ इंटू BJ+1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं। अब हमने क्या करा, हम दोनों कॉन्जिक्यूटिव फेरे मेंबर्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। डिफरेंस में हमने यहाँ पे LCM लिया और ये वैल्यू अभी हमने प्रूव करी कि 1 होती है। ये मतलब हमने पहले एक थ्योरम में प्रूव की थी। तो आपके पास 1/bj इंटू bj+1 आ गया, ठीक है। यानी इनका डिफरेंस ही मेरा इसके बराबर है। अब देखो, मुझे इसी का तो सम कैलकुलेट करना था। अब j मेरा 1 से लेकर k-1 तक जा रहा है, समझना आप। अब मैं इसे खोल देती हूँ। अब ये जो 1/bj इंटू bj+1 है, इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लेस कर दिया हमने। अब हम j की वैल्यू डालना शुरू करेंगे। पहले हमने 1 डाली तो j+1, 1+1 यानी 2, तो a2/b2 माइनस a1/b1। फिर हमने j की वैल्यू 2 कर दी तो ये a3/b3 और a2/b2 बन जाएगा। इस तरह से आ जाएंगे मेरे पास टर्म्स। तो अब देखिए आपके ये a2/b2 और ये a2/b2 कैंसिल हो गया। ऐसे a1/b1 तो कैंसिल नहीं हो पाएगा बेचारा मेरा, और a3/b3 जो है वो मेरा सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड टर्म में क्या आ रहा होगा, a4/b4 माइनस a3/b3। तो ये a3/b3 इससे हट जाएगा। तो ऐसे करके हमारी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगी, ak/bk, क्योंकि इसके आगे आपको टर्म नहीं मिलेगी, और a1/b1। तो आपका ये आंसर बचा। अब ak/bk दैट मीन्स द लास्ट टर्म होती है 1/1। a1/b1 मतलब फर्स्ट टर्म फेरे सीरीज की, जो कि 0/1 होती है। 1/1 में से 0/1 माइनस करेंगे, विल गेट 1/1 विच इज़ 1। क्लियर? तो क्योंकि भाई ये हमें पता ही है फेरे सीरीज़ का पहला मेंबर 0/1 और दूसरा मेंबर 1/1 होता है। तो यही हमें प्रूव करना था कि इसका जो समेशन है वो मेरा 1 के बराबर होता है। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में हम अगली थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।